घर घर का श्रृंगार। प्रेम सनातन। भूत प्रेत, तंत्र मंत्र और जादू टोने की एक अद्भुत दुनिया। एक ऐसा लोक जहां बड़े से बड़ा भूत बाबा के त्रिशूल देखते ही बेहोश हो जाता है। कितना भी भयावह हो तंत्र मंत्र, बाबा के त्रिशूल स्पर्श करते ही तंत्र मंत्र विलीन हो जाता है। यही कारण है कि हजारों हजार लोग इस जगह रोज बाबा से आशीर्वाद मांगने और ठीक होने के लिए आते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे बरगदिया के बाबा के पास, बरगदिया के जिंद बाबा की अद्भुत गाथा। रात के बियाबान सन्नाटे में हम आपको लेकर आए हैं एक विलक्षण स्थान पर। यह है बरगदिया के बरम बाबा का स्थान। और यहाँ बरम बाबा के साथ साथ न जाने कितने और देवता विद्यमान हैं। सबके मंदिर हैं, सबके चबूतरे हैं, लेकिन किसी की कोई प्रतिमा या चित्र नहीं है। लेकिन साक्षात विद्यमान है यहाँ वो सारे देवता। हम दिखाते हैं इस स्थान के महत्व को। चारों तरफ स्याह अंधकार था। मुझे यहाँ पहुँचने में काफ़ी देरी हो गई थी, लेकिन फिर भी अपने सीमित संसाधन और लाइटों को लगाकर हमने यहाँ के दृश्यों को कैद करना शुरू किया। आश्चर्य का विषय था कि यहाँ न जाने कितने बाबाओं के मंदिर बने हुए थे, लेकिन आश्चर्य की बात है कि सैकड़ों मंदिरों में एक भी प्रतिमा नहीं थी। न यहाँ देवता, न दानव, न कोई, किसी की भी प्रतिमा यहाँ नहीं थी। हमारे वहाँ ग्राम देवता भी हैं, हमारे वहाँ नगर देवता भी हैं, हमारे वहाँ कुल देवी भी हैं और हमारे वहाँ कुल देवता भी हैं। और आज इसी श्रृंखला में मैंने कहा आपको लेके आए हैं बरगदिया गांव में। हम सीधे सीधे बात करते हैं यदुनाथ जी शुक्ल से, जिन्हें बरगदिया बाबा के नाम से यहाँ पर पूजा जाता है और सैकड़ों की संख्या में लोग उनके पास आते हैं। यहाँ एक माता जी का त्रिशूल रखा है और जो मरीज आता है उसके ऊपर रखा जाता है त्रिशूल और माता जी से सामने फूंक डाली जाती है तो ऐसे गिर जाता है। अच्छा। हाँ। और जो यहाँ हवन होता है साल में 4 बार, उसमें बहुत पब्लिक आती है, खूब खेलते कूदते हैं तो उनकी चूड़ी उड़ी भी टूट जाती है। यहाँ पर जो लोग आते हैं, हाँ, किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति आए, कोई व्यक्ति ठीक हो जाता है। हाँ, ठीक हो जाता है। तो उसे क्या करना पड़ता है? उसको कुछ नहीं, हम यहाँ देखते हैं और उसको बता दिया कि तुमको 3 बार आना है या 4 बार आना है, वो आ जाता है, बाद में ठीक हो जाता है। साल में 2 बार यंत्र भरे जाते हैं। यहाँ फूंक हाँक भी होती है। जो बाधाएं बलाएं, जो भी जिस चीज़ से आदमी परेशान यहाँ अगर आता है मनोकामना लेकर तो उसकी पूर्ण होती है। यहाँ मिट्टी के चौतरे थे पहले, फिर जिनका कल्याण हुआ वो अपने उनको व्यवस्थित किया। यहाँ कोई प्रतिमा है नहीं, उनके स्थान बने, चौतरे हैं, नाम है बस। हैं उघड़ बाबा हैं, बरम बाबा हैं, नटवीर बाबा हैं, जिंद बाबा हैं, पंचकल्याणी माता जी हैं, कल्याणी माता जी हैं, हनुमान जी हैं, भैरव बाबा हैं, शंकर जी हैं और बरम बाबा हैं, सैयद बाबा हैं। रात ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए हम लोगों ने तय किया कि आज का काम यहीं रोका जाए और कल फिर हम यहाँ आएंगे और देखेंगे यहाँ की हकीकत। और आज इसी मिथक को तोड़ने के लिए हम आपको लेके आए हैं बरगदिया के इस आश्रम पर। हालांकि कल रात जब हमारी टीम यहाँ आई तो उस समय शूट करते करते काफ़ी अंधेरा हो गया था। पर्याप्त रोशनी न होने के कारण हमने अपनी कार्य को रोका और ये हुआ कि आज रात हम रुकेंगे और कल यहाँ की
माया नगरी को हम देखेंगे और समझेंगे कि क्या वास्तव में भूत प्रेत तंत्र मंत्र टोना टटका ये होता है या नहीं, और अगर होता है तो कैसे उसका इलाज होता है। आप भी देखिए। सुबह हमारी टीमें काम पर लग चुकी थी। बाबा जी आए। पहले उन्होंने खड़े होकर कुछ देर ध्यान किया और फिर इसी चबूतरे पर वो बैठ गए। किसी प्रकार का कोई दिखावा, कोई आडंबर नहीं। पहले लोग अपनी समस्याएं उन्हें बताते रहे। बाबा ध्यान से उनकी बातों को सुनते रहे और फिर उन्होंने अपने हाथ में उठाया वो मायावी त्रिशूल। त्रिशूल सर पर रखा और पलक झपकते ही वो महिला अचेत होकर के वहाँ गिर गई। बस यही चमत्कार है बाबा के इस त्रिशूल का। कहते हैं कि कितना भी बड़ा भूत प्रेत जिन्न कुछ भी हो, वहाँ आकर किसी प्रकार का कोई नाटक या कोई प्रदर्शन नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति को सामने बैठाते हैं। बाबा त्रिशूल उसके सर पर रखते हैं, कुछ देर मंत्र बुदबुदाते हैं और अगले ही पल जिसके सर पर त्रिशूल होता है वो पलक झपकते ही जमीन में गिर जाता है। यह क्रिया 1 से 3 बार होती है और वह व्यक्ति तीसरी बार में बिल्कुल ठीक हो जाता है, बाबा को प्रणाम करता है और चला जाता है। आश्चर्य की बात है, यहाँ किसी प्रकार का कोई पूजा पाठ, चढ़ावा, पैसा, रसीद, चंदा कुछ भी नहीं है। सबसे खास बात यह है किसी प्रकार का कोई मंदिर नहीं है। मंदिर तो है लेकिन उसमें कोई मूर्ति नहीं है, कोई प्रसाद नहीं चढ़ता है। बस फरियादी आया, बाबा के पास बैठा, बाबा ने त्रिशूल उसके सर पर रखा और काम हो गया। अगर इच्छा हुई तो किसी ने चुपचाप बाबा को कुछ दे दिया, वरना ऐसे ही चला गया। वहाँ किसी से कोई पैसा नहीं मांगा जाता। हमारा एक कैमरा तो बाबा की गतिविधियों को कैद कर रहा था और दूसरा कैमरा हमने लगा रखा था वहाँ आए हुए कुछ लोगों से, जिनको दूर ले जाकर मैं बात कर रहा था कि आप कब से यहाँ आ रहे हैं और क्या वास्तव में आपको यहाँ आने से फ़ायदा हुआ। हमें खांसी आते थे, हमें बहुत दवाई कराया, लखनऊ, खैराबाद, हरदोई गया, वहाँ कोई सगरी जांच करवाई, वहाँ मेरे कोई मर्ज नहीं निकली, मगर खांसी ठीक नहीं हुई। मुझे बाद में पता चला यहाँ बाबा के यहाँ आया, मुझे बहुत सा लाभ मिला है। अभी हफ्ते खंड में ठीक हूँ। मैंने अपने पति की बहुत इलाज कराई, हर जगह दवाई लें, जब तक दवाई खाते थे तब तक ठीक है, फिर खांसी शुरू हो गई। तो मेरे यहाँ पे किसी ने बताया कि बाबा के जाओ, वहाँ पे ठीक हो जाएंगे। यह स्थान बड़ा सच्चा है। यहाँ जिसका आता है उसका फायदा होता है। 1 बार आता है वो 4 बार आता है। यहाँ बड़ा सच्चा है दरबार यहाँ का। बोले हाँ। हम 1 साल से आते हैं, हमारे कैंसर था। हाँ। लखनऊ से इलाज चलती थी, तो यहाँ आए हैं, तब से हमको भला हुआ है, ठीक है। मेरे भैया अनीमिया बताया गया था मेडिकल कॉलेज में। मैं 3 साल से लगातार इलाज वहाँ पे करा रहा था, यहाँ तक कि पीजीआई में मैं अब दिखा रहा हूँ। कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, ब्लड बढ़ नहीं रहा था, ब्लड बहुत कम होता चला जा रहा था। लेकिन जब से मैं आषाढ़ी से यहाँ पे आया हूँ, कंटिन्यू ब्लड बढ़ता जा रहा, नहीं तो ब्लड घटता ही जा रहा था। यहाँ की बहुत ही महिमा अपार है और जिस भाई को पता चले वो तुरंत आकर के यहाँ पे बाबा से संपर्क करे और आशीर्वाद ले। आशीर्वाद लेने से बहुत लाभ होगा। यह स्थान बड़ा सच्चा है, माता जी का, महाराज जी का। और यहाँ सुबह सोमवार गद्दी लगता है। यहाँ यात्री लोग आते हैं, मतलब जो परेशान होते हैं उनका बहुत भला होता है। मेरा कभी पढ़ने में मन नहीं लगता था और मैं बाबा के पास आई, तब मेरा पढ़ने में मन भी लगने लगा और मैं फर्स्ट डिवीज़न पास भी होने लगी। मैंने जिसे कहा था कि जहां पर विज्ञान मौन हो जाता है वहां फिर एक शब्द गढ़ दिया जाता है, ढकोसला और अंधविश्वास। लेकिन 2 दिन से मैं इस बरगदिया स्थान पर आ रहा हूं और मुझे कई ऐसे लोग मिले जो असाध्य रोग से भी पीड़ित थे, कुछ पर भूत प्रेत भी था और कुछ पर प्रेतों का साया भी था। तंत्र मंत्र सब कुछ यह देखने को मिल रहा है। लोग ठीक भी हो रहे हैं, लोग लौट के भी आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, इस आश्रम पर जितना भी निर्माण देखा जा रहा है वो यहाँ के महंत ने नहीं बनवाया, वो सब भक्तों ने बनवाया। निसंदेह अगर भक्त यहाँ पर निर्माण करा रहा है तो उसको कुछ फायदा ही हो रहा हो। क्या भूत प्रेत या तंत्र मंत्र का कोई भी अस्तित्व है? हम बात करते हैं यहाँ के श्री महंत यदुनाथ शुक्ला जी से।
आप तो लंबे समय से कर रहे हैं, क्या भूत प्रेत होता है? हाँ होता है। क्या कभी महसूस किया आपने? महसूस क्या, हम खुद 8 साल झेले हैं भूत के साथ में। कैसे क्या हुआ, किस्सा बताइए। कुश्ती लड़ा है मैं लंगोट बांध के सामने। कैसे क्या हुआ? अब सबसे बराबर आदमियों का एक, जितने आदमियों का हमने काम किया है, गया धाम तक के हम बरम लाकर छुटाए हैं। अच्छा, क्या टोना टटका होता है? हाँ, टोना भी होता है। टोने से किसी को परेशान भी किया जा सकता है और मारा भी जा सकता है। परेशान नहीं, टोना ऐसी चीज है, टोना इंसान का जान ले लेगा। अच्छा, क्या हम जो इस समय पूरी दुनिया के लोग आपको देख रहे हैं, हाँ। मैं कह सकता हूँ कि जो आदमी ये कहता है कि टोना और तंत्र मंत्र ये सब अंधविश्वास है, कुछ नहीं होता है, वो यहाँ एक बार आए बिल्कुल और देखे आके? हाँ बिल्कुल देखा है। बिल्कुल देखा है। अच्छा, अगर कोई आपसे कहे कि हम भूत देखना चाहते हैं, क्या आप दर्शन दिखवा सकते हो? भूत तो हाँ दिखाइए, भूत वो दिखाते हैं। यानी महाराज जी का कहना है कि अगर कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई भूत प्रेत वगैरह का कोई साया है, तो कंडे पर सरसों का तेल डालकर उसे आप जला दीजिए और इसकी भभूत को पूरे घर में छिड़क दीजिए, तो आप भूत प्रेत से बच सकते हैं। और अगर बाई दी वे कोई टोना टटका ये तंत्र मंत्र आपको लग रहा है, तो उसके लिए पान के पत्ते पर कपूर रख के माँ दुर्गा को समर्पित करें, जलाएं। ये दो हैं जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से होता है। फिलहाल ये तो प्रारंभिक चीजें आपको बताई गई हैं, लेकिन अगर आप वास्तव में कुछ ऐसी चीजों से परेशान है, तो मैं जरूर आपसे कहूंगा कि एक बार बरगदिया के इस स्थान पर आप जरूर आइए और देखिए कि कैसे यहाँ चमत्कार होता है। शायद चमत्कार को ही नमस्कार, और शायद सनातन धर्म में आज इसकी महिमा इसीलिए ज्यादा है। तमाम दरबार लगते हैं और तमाम दरबारों में इसी प्रकार के लोगों की को ठीक किया जाता है। फिलहाल हम आपको लिए चलते हैं किसी नए कार्यक्रम में, मिलाएंगे किसी नई शख्सियत तक। तब तक के लिए नमस्कार।